अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आपका पूरा हफ्ता बेहतरीन गुजरा होगा। मेरा नाम है मुआज़ अहमद गिलानी और आप देख रहे हैं रोड शो बाय मुआज़। जनाब, आज हम अपने दोस्तों से बहुत मज़ेदार सा एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्टली हमने देखा होता है कि हमारे जो बचपन से हमारी जो हॉबीज़ होती हैं, हमारी जो विशेज़ होती हैं, वो फ्यूचर में जाके हमारा पैशन नहीं बनता। बहुत कम दोस्त अब ऐसे होते हैं जिनकी हॉबीज़ या जिनका जो शौक़ होता है वही उनका प्रोफेशन बन जाता है। आज हम लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि जनाब उनका प्रोफेशन क्या है, आइदर वो अपने प्रोफेशन से हैप्पी हैं या नहीं, आइदर ये उनका प्रोफेशन बचपन का ही एक सपना था, शौक़ था, या वक्त की ज़रूरत को देखते हुए या माँ बाप के कहने पर उन्होंने ये प्रोफेशन अपनाया। मेरे साथ जुड़े रहें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर इब्राहिम। उमर भाई, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बचपन में हमारे सपने होते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, बड़े होने तक हम यूट्यूबर बन जाते हैं, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं, फिर हमें बताएं कि आइदर ये आपका पैशन था या जस्ट आपने हालात को देखते हुए नौकरी नहीं मिल रही थी, ये क्या आप बताना चाहेंगे? बेसिकली मैं अपनी फील्ड का जो है ना बचपन से, ठीक है, बहुत मोटिवेटेड हूँ अपनी फील्ड से। आप पहले बता दें क्या है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ माशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि ये चीज़ मैंने खुद चूज़ की है, ठीक है, बचपन से ही, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ अपने काम में। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जो कुछ नहीं करते वो CS करते हैं, ऐसा वाला तो नहीं कोई चक्कर था? आप ये समझ लें कि 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ और 168 पीपल थे, मतलब बच्चे बच्चियाँ थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2014 में, और ओनली 32 पर्सन्स जो थे वो पास आउट हुए, जिसमें से अब सिर्फ 2 हैं जो जॉब कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो आप जो लोग जॉब CS में आना चाह रहे हैं लोग, उनको कुछ गाइड कर दो कि भाई ये अच्छी फील्ड है, बुरी फील्ड है, कुछ कॉन्स एंड प्रोस बता दो। बेसिकली ये जो फील्ड है ना, अगर आप ये सोचेंगे, ये देख के आएंगे ना कि इसमें पे ज़्यादा करते हैं, तो बेशक इसमें पे ज़्यादा करते हैं। आपकी 8 लाख तक भी सैलरीज़ हैं अगर आपकी 7-8 साल अगर आपकी हो गई है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये कि इसमें सिर्फ वही बंदा आ सकता है जो गॉड गिफ्टेड है। जो गॉड गिफ्टेड है? गॉड गिफ्टेड यूँ कह लें, जिसकी अल्लाह ताला ने लॉजिक बहुत ज़बरदस्त बनाई है चीज़ों पे। इसमें लॉजिक इस्तेमाल होती है, छोटी छोटी चीज़ में आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें लॉजिक आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। अच्छा, आज आप ये देख के आ गए इसमें कि ये बहुत अच्छी सैलरीज़ है, ठीक है, और आपने ओखे सोखे किसी भी तरीके से आपने ज्वाइन कर लिया, तो आप अब नहीं तो 4 साल बाद ये छोड़ देंगे। अच्छा, आजकल मैंने देखा है जितनी यूथ होती है ना वो अपने प्रोफेशन से खुश नहीं होती। आप एक दफ़ा ज़रा कैमरे की तरफ देख के बताएं कि भाई मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और अपने प्रोफेशन से भी खुश हूँ। बेसिकली मैं अपने प्रोफेशन से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है, और मैंने इसको चूज़ करके अपनी लाइफ को बहुत मतलब सुकून में ले आया हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सोने से अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, नबीहा नाम है मेरा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक। अच्छा मैम, आज हम बात कर रहे हैं कि बचपन से हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, शौक़ होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, लेकिन बड़े होते तक सारा कुछ बदल जाता है और हमें बहुत सारी चीज़ें बदलनी। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्या प्रोफेशन है? मैं एक बैंक में जॉब करती हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो क्या बचपन से आपकी यही ख्वाहिश थी कि आप बैंकर ही बने? इतनी हार्ड जॉब है, एक लेडीज़ के लिए मुश्किल नहीं होता बैंकिंग की जॉब करना? हाँ, बैंकिंग की जॉब फर्स्ट ये कहूँगी कि बहुत डिफ़िकल्ट है। सेकेंडली आपने पूछा तो बचपन में यही होता है कि डॉक्टर बन जाएँ, इंजीनियर बन जाएँ। तो मैंने क्योंकि अपनी स्टडी जो है वो IT में की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, लेकिन बाय चांस कह लें कि मैं बैंक में चली गई हूँ एज अ बैंकर, जो कि मेरे स्टडी से बिल्कुल अपोजिट है। तो ये एक प्रोफेशन में आ गई हूँ जो कि सोचा भी नहीं था, और यह है कि डिफ़िकल्ट हुई इसको अंडरस्टैंड करने में, रिलेट नहीं करता। सबसे मेन चीज़ यह है कि चलें हम प्रोफेशन में आ तो जाते हैं, हमारी आजकल की जितनी यूथ है वो करंट प्रोफेशन से बिल्कुल खुश नहीं है और बड़ी फ्रस्ट्रेट है। तो इधर नाउ यू आर इन अ बैंकिंग सेक्टर, तो आप क्या समझती हैं कि बैंकिंग इज़ अ गुड सेक्टर? दूसरे लोग जो इसमें आना चाह रहे हैं उसके लिए कुछ गाइड कर रहे हैं, या बिल्कुल आप कहती हैं कि नहीं, ये आना नहीं चाहिए इस सेक्टर में? नहीं, मैं ये कहूँगी कि आना चाहते हैं तो सबकी अपनी मर्ज़ी है। जो आना चाहते हैं वो आ जाएँ, जो नहीं आना चाहते वो ना। मेरा अपना बताना चाह रही हूँ कि मेरी स्टडी थी IT से,
तो उससे रिलेटेड जो मैंने स्टडी की तो मुझे उस फील्ड में जॉब ही नहीं मिली जिस पे मैंने प्रोफेशन अपना इनके रखना चाहती थी। स्टडी की, पूरा डिग्री की, 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट किया एक फील्ड में, और जब जॉब की बारी आई तो उसमें ये कहा गया कि जी आईटी है तो आईटी में लड़कियों का कोई काम नहीं होता, आईटी में लड़कियां काम नहीं कर सकती, प्रोग्रामिंग नहीं कर सकती, सो मैनी इश्यूज़, ये गर्ल्स की फील्ड नहीं है। तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ कि भाई ये क्या मसला है, मैंने 16 ईयर एजुकेशन की है आईटी में और मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही। तो देन आई चूज़ बैंकिंग साइड के, चलो अगर मुझे यहाँ पे मिल रही है तो फिर मैंने उसको इनके अप्रोच किया कि ठीक है मैं यहाँ पे करूँ। बेसिक नीड के बाद आपने 16 ईयर एजुकेशन किया तो अब इसका मतलब ये नहीं कि 16 ईयर एजुकेशन के बाद आप घर बैठ जाएँ, तो कोई ना कोई प्रोफेशन। आपका पैशन नहीं है यानी बैंकिंग, लेकिन प्रोफेशन बन गया है। या पैशन नहीं है, प्रोफेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। इमरान भाई, आज हम बात कर रहे हैं कि आज हमने देखा है कि बहुत सारी यूथ जो है ना वो बचपन में देख रही होती है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या कुछ और, बड़े होकर मेरे जैसे यूट्यूबर लोग बन जाते हैं। तो आपका क्या प्रोफेशन है और इधर आप अपने प्रोफेशन से खुश हैं या यही बचपन से ड्रीम था या क्या था? मेरा जो शुरू से मकसद था ना वो था बिजनेसमैन। मैं वालिद साहब के साथ बिज़नेस करता था पेस्टिसाइड का, तो ये वालिद साहब ने फिर मेरी जॉब जो है ना ज़बरदस्ती करवा दी, गवर्नमेंट जॉब NHA में। अच्छा, अब आप यानी इस टाइम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ मैं। तो आर यू हैप्पी विद इट? ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ अपनी जॉब से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ मैं। गवर्नमेंट ने बड़ी सख्तियाँ की हुई हैं, इमरान खान साहब ने बड़ी सख्तियाँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे की हुई हैं, तो क्या समझते हैं कि ये अच्छे इक़दामात हैं या बुरे हैं? जो इमरान खान ने सख्तियाँ की हैं वो सख्तियाँ नहीं हैं, वो मुल्क को ठीक करना है। हमारा मुल्क जो पीछे 70 साल से बिगड़ा हुआ आ रहा है ना, उस मुल्क को ठीक करने के लिए ये सख्तियाँ की हुई हैं। तो आप समझते हैं ये जो अदम इत्मीनाद वगैरह भी शुरू हुआ है ये बिल्कुल गलत है? अदम एतमाद जो है ना ये तो बिल्कुल फजूल है और ये नाकाम होगा, कामयाब बिल्कुल भी नहीं होगा। आप फुली सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब को भी? हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हम इमरान खान के साथ हैं, मरते दम तक साथ हैं, और इंशाल्लाह वो 2023 तक और 2023 के बाद भी वो वज़ीर आज़म रहेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, सो नाइस सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मुनीब। मुनीब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मसरूफियत है, क्या करते हो? स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, आजकल जो है बच्चों और वालिदैन के दरमियान में जो है ना बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया है, बात नहीं होती। तो बीइंग अ स्टूडेंट अभी आप खुद एक किस्म के बच्चे ही हो, ठीक है, हमारे लिए या मेरे लेवल पे भी बच्चे ही हो, क्या समझोगे वालिदैन प्रॉपर्ली टाइम दे पाते हैं आपको? देखें, अगर ओवरऑल बात की जाए तो कहीं पे बच्चे टाइम नहीं देते, कहीं वालिदैन टाइम नहीं दे पाते, जिनके बिज़नेस बड़े होते हैं वो वालिदैन नहीं टाइम दे पाते, और अगर बच्चों को ज़्यादा छूट दे दी जाए तो वो नहीं दे पाते फिर। अच्छा, बीइंग अ किड आप अम्मी के साथ ज़्यादा अटैच हो या वालिद साहब के साथ? मैं मामा साहब ज़्यादा। तो वालिद साहब के साथ क्यों नहीं हो? वो फिर घर पे असल में मम्मा होती है ना, तो ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड होता है, तो फिर ऑब्वियसली। तो चलो आज हमारे चैनल के ऊपर कोई एक ऐसी बात जो वालिद साहब से आज तक ना कही हो, एक दफ़ा सामने कह दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ चीज़ मांगनी हो? नहीं, सब कुछ। कोई गाड़ी हो, कोई मोटरसाइकिल, कोई 1 to 5, कुछ भी जो ऐसी बात है वालिद साहब को कहना हो कह दो। आई लव यू। आई लव यू जी, सो नाइस ऑफ यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। कैसे हैं सर, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा बॉस, आजकल हमने देखा है कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप्स हो गए हैं, वालिदैन बच्चों से बहुत दूर हो गए हैं। इवन हम लोग जो यंगस्टर हैं हम अपने वालिदैन से काफ़ी पीछे चले गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कम्युनिकेशन गैप असल में जो बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान है ना, वो एक मीडिया का एक बड़ा रोल है। बच्चे जो हैं वो अपनी जो देखने की चीज़ें हैं वो मीडिया में देख रहे हैं, और मीडिया में देखने से एक बच्चे जो है वो एक दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इस वजह से मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे कंसंट्रेट करना चाहिए, उनकी हैबिट्स को देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्या चाह रहे हैं और बच्चे हमारे किस तरफ जा रहे हैं। रूटीन उनकी देखनी चाहिए लाइफ की, इस वजह से उनके कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। ये कम्युनिकेशन गैप को हम इसलिए इस तरीके से कम कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को कार्टून्स वगैरह इन चीज़ों से थोड़ा सा डेविएट करें, ताकि वो बच्चे अपने पेरेंट्स की तरफ आएँ और उनसे बातचीत करें। किसी भी हवाले से टॉपिक हो, डेली डिस्कशन में अपना कोई घर में टॉपिक रखें, जैसे कोई नमाज के हवाले से या कोई भी चीज़ आप करना चाहें बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे तो ये कम्युनिकेशन गैप कम होता है बच्चों के दरमियान में। आपके माशाल्लाह वालिदैन अभी हयात हैं? जी जी, मेरे वालिदैन हयात हैं। कोई ऐसी बात जो वालिद साहब से, हम लड़के जो होते हैं ना वो बड़े ईद के अलावा तो गले नहीं मिलते होते हैं, अक्सर बड़ा छुप छुप के रहते होते हैं, कोई ऐसी बात जो चैनल पे आके आप वालिद साहब को स्पेशली कहना चाहें? जी, जो एक फादर होता है वो हर बच्चे के लिए एक रोल मॉडल होता है, और बच्चा जो ग्रो करता है अपने वालिद को देख के ग्रो करता है। तो मैं तो अपने वालिदैन के लिए यही कहूँगा
कि जी उन्होंने जैसे हमारी तरबियत की है बाकी बच्चे भी उनको देख के फॉलो करें, यानी कि उन्होंने हमें बताया कि वे सिंपल रहें लाइफ के अंदर, अपनी हैबिट्स को अच्छी बनाएं ताकि लोग आपसे मुतासर हो के आपकी हैबिट्स को ज्वाइन करें, ना कि आपकी बुरी हैबिट्स को देख के लोग आप पे कहेंगे जी ये। आज आप जिस मकाम पे हैं उसमें आप क्या समझते हैं, कितनी वालदैन की दुआएं हैं, माँ की दुआएं हैं, वालदैन की दुआएं हैं? ये 100% उनकी एफर्ट्स ही आज मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कंपनी में एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर काम करता हूं और मेरे पास 2 रीजन है, लाहौर और कसूर का, और ये मेरे पेरेंट्स की एफर्ट्स ही मेरे पीछे, उन्होंने मुझे पुटअप किया। जब मैं आपका पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो मैंने मैट्रिक के बाद अपने घर वालों से कहा कि मैंने दुकान करनी है। मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं बेटे आपने पढ़ना है, क्योंकि हम एजुकेशन एनवायरनमेंट में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रो किया और मैंने अपने वालिदैन को देख के किया, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे थे तो मैंने भी अपने आप को उसी वाले से फिर अडॉप्ट किया। यही कम्युनिकेशन गैप्स हैं जो कि बच्चों के दरमियान और पेरेंट्स के दरमियान में आजकल बहुत ज़्यादा है। बच्चे अपने करियर के हवाले से अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते और पेरेंट्स उनको गाइड नहीं करते सही तरह। जब बच्चे अपने पेरेंट्स से प्रॉपर गाइडेंस लेंगे और उसके साथ रहेंगे तो डेफिनेटली वो एक मुकाम पे आते हैं, और बच्चों को एक मुकाम पे लाने के लिए आपके पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेहतरीन हो गया बॉस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। सोना अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम सर, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, फ़हीम नाम है जी। फ़हीम भाई, आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जो यूथ जो है वो स्टडी किसी और चीज़ में करती है, जॉब कुछ और कर लेती है, फिर वो सारी उम्र अपने आप को भी कोसती रहती है, लोगों को भी कोसती रहती है। बचपन में हम लोग सपने देखते हैं डॉक्टर बनने के, बड़े होकर मेरे जैसे यूट्यूबर बन जाते हैं। तो आप किस प्रोफेशन से, सबसे पहले ये बताना है, चाहे हमारी ऑडियंस को और बताएं कि आप इस प्रोफेशन में बाय यानी शौक आए हैं, बाय हॉबी थी आपकी, या जस्ट अदर दैन कोई जॉब नहीं थी तो आपने कहा यही प्रोफेशन ठीक है? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले जी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एमफिल हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। आजकल क्या मसरूफियत चल रही है आपकी? यार मैंने सबसे पहले मैंने ना बैंकिंग की है, मुझे समझ नहीं आई, बैंकिंग बहुत ज़्यादा टफ़ थी मेरे लिए, मतलब 9 से 6, रात से 9 तक, मतलब काफ़ी देर तक बैठे रहते थे। तो बैंकिंग ठीक है, एक अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन मैंने ज़्यादातर जो प्रेफरेंस दी है वो अपने कारोबार को दी है। तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना कारोबार कर लूँ, तो मैंने फिर अपना कारोबार कर लिया। कौन सी ऐसी एक्टिव जॉब थी बैंकिंग के हवाले से, थोड़ा सा लोगों को बताना चाहें, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? बात यह है कि बैंकिंग मुश्किल भी है और आसान भी है। बैंकिंग उन लोगों के लिए मुश्किल है जो कुछ नहीं करना चाहते, बैंकिंग उन लोगों के लिए आसान है जो सब कुछ कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। उसमें सेल्स भी है, उसमें मार्केटिंग भी है, कंज्यूमर भी है, दूसरे सेक्टर भी आ जाते हैं। तो बैंकिंग कोई मुश्किल मतलब सीट नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप क्या आजकल के यूथ को क्या कहेंगे, बिजनेस की तरफ आना चाहिए? मैं आजकल की यूथ को यही कहूँगा कि बिज़नेस कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग या किसी और प्रोफेशन के, या जिसमें स्पेशलाइजेशन की हुई है उसमें आपको काम अपना कर लें। लेकिन बेस्ट यही है कि छोटे पैमाने से अपना कारोबार शुरू करें, और उसके बाद छोटे पैमाने से जब शुरू करने के बाद आप कारोबार आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ लेगा और आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलते चले जाएंगे। लेकिन उसमें यह है कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? I'm कासिम। कासिम भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप भी यूसीपी से एमफिल? यस आई एम फ्रॉम यूसीपी। अच्छा, हमारा क्वेश्चन आज का यही है भाई कि यूथ जो है वो अपनी मर्ज़ी से प्रोफेशन नहीं सिलेक्ट कर पा रही, और जो है ना बाद में जो है वो सारी उम्र माँ बाप को भी कहती रहती है और सोसाइटी को कहती रहती है। तो आप किस प्रोफेशन से? सबसे पहले तो मैं मेरा जो अपना बिज़नेस है टाइल्स का, हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो बचपन से आप यही सोचते रहे हैं कि जो है बिज़नेस ही करना? ऐसा नहीं सोचा है मैंने, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं बैंकर बनूँ। हाँ जी, तो बैंकर बन के 4-5 साल बैंकिंग किया, लेकिन मुझे कोई उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। बैंकिंग आपको लगता है कि अच्छी फील्ड नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है। क्या लोगों को कहना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब बच्चा छोटा होता है ना, तो आप बच्चे का जहन देखें कि वो बच्चा किस इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बच्चा हमारा इंजीनियर बनना चाह रहा है, हम उसको डॉक्टर बना रहे हैं, ठीक है। बच्चा हमारा किसी और फील्ड में जाना चाह रहा है, लेकिन हम उसको ऑपोजिट चलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ में बच्चे का माइंड जाए, जो इंटरेस्ट हो वही करवाना चाहिए बच्चे को। वालिदैन को कोई एक स्पेशल बात कहें? वालिदैन से ये कहें कि बच्चे पे ज़्यादा सख्ती ना करें, बच्चे का जिस जगह माइंड लगता है उसको वही चीज़ पे फोकस करें, चाहे वो क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, कोई भी इसका शोबा है, उसको उसी चीज़ में जाने दें जहाँ उसका दिल लगता है। अपनी मर्जी ना करें वालिदैन। चलें, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर। सुन, आज हमने लोगों सेलिब्रिटी मार्केट में ये पूछने की कोशिश की कि वो अपने माँ बाप के साथ कितने अटैच हैं या दूर हैं। इसके अलावा हमने ये भी लोगों से पूछने की कोशिश की कि जनाब आज वो जिस मकाम पे हैं उसमें उनके माँ बाप का कितना किरदार है। बहुत अच्छे पॉजिटिव व्यूज़ हमें मिले, बहुत सारे नेगेटिव व्यूज़ मिले।
आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इस प्रोग्राम के बारे में जो भी कमियां या कोताहियां हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरा नाम है मुआज़ अहमद गिलानी। जो दोस्त अब आप आज हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मीडिया वर्ल्ड 247 को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि ये वाले रोड शोज़ आप तक आ सकें। मेरे साथ हैं निहाल फैसल कैमरामैन। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।